नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शाम के 7 बज चुके हैं और मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास हुआ, इन खबरों को आप तक रूबरू कराने के लिए हम लेकर आए हैं खास बुलेटिन। और इस वक्त सबसे पहले बात करते हैं कि शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन सी हैं। वो खबरें सबसे पहले आपको दिखा दें। सबसे पहले बात जिस खबर की होगी वो है राम का अब भाजपा में निवास। डिटेल खबर देखेंगे। दूसरी खबर, एमपी में दिग्गजों का दौरा। चूंकि चुनाव का समय चल रहा है, दिग्गजों के दौरे लगे हुए हैं। आज किस किस का दौरा हुआ। तीसरी खबर, पूर्व सीएम के लिए सीएम का प्रचार देखने को मिला। कहां पर यह हुआ, इस पर भी करेंगे बात। चौथी खबर, सिख समाज किसके साथ। पांचवी खबर, प्यार का खौफनाक अंत। छठी खबर आपको दिखाएंगे, नतीजों ने किसकी पोल खोली है। और वहीं प्रताड़ना ने किसकी जिंदगी खोली, ये भी दिखाई, किसकी जिंदगी को छीन लिया, ये भी बात करेंगे। और सातवीं खबर, किसानों को बड़ी राहत। किस लिहाज से ये बड़ी राहत मिली है, कहां राहत मिली है, डिटेल में करेंगे बात। चलिए इन सातों खबरों को डिटेल में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, उसका रुख करते हैं। मोती सिंह पटेल की हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए लगाई थी याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिव्यू करने के बाद उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। हस्ताक्षर ना होने पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसके बाद में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की याचिका लगाई गई थी मोती सिंह पटेल की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट में इस याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए याचिका लगाई गई थी, अर्जी लगाई गई थी, लेकिन मोती सिंह पटेल की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन आखिरी दौर में वापस ले लिया था। ऐसे में मोती सिंह पटेल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि कांग्रेस के सिंबल पर अब उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने संवैधानिक नियमों और चुनाव के नियमों का हवाला देते हुए सुनवाई के बाद में पहले फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन बाद में इस याचिका को खारिज कर दिया है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस संकटों के विकट दौर से गुजर रही है। ठीक चुनाव के बीच दिग्गज नेताओं के दल बदल ने पार्टी को तितर बितर करके रख दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कल मालवा की अहम सीट इंदौर से पार्टी प्रत्याशी अक्षय कांति के सियासी बम से जख्मी हुई कांग्रेस को आज ग्वालियर चंबल के दिग्गज विधायक रामनिवास रावत ने बड़ा झटका दे दिया। हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाएगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मुकेश नायक का यह वक्तव्य ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इस वक्त किस दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के झटके से पार्टी उभर भी नहीं पाई कि दल बदल ने उसकी हालत पस्त कर दी है। पिछले 3-4 महीने के दौरान करीब 20,000 कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। ज्यादातर ने भाजपा का दामन थाम लिया। अब प्रदेश में तीसरे और चौथे दौर की चुनावी जंग से पहले कांग्रेस में और कितने विकेट गिरेंगे, ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। कांग्रेस के रणनीतिकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जब मंदिर बन रहा था भगवान श्री राम का, इन्होंने लेने में दिया, मंदिर बना, विरोध करने की क्या आवश्यकता थी। मैं जनता के कार्यकर्ताओं की कमी से नहीं आ रहा, जनता के आशीर्वाद की कमी से नहीं आ रहा। जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया है, लेकिन अगर ये तो चुनाव दिया तो उनकी वजह से जब मैं जाना प्रसिद्ध हो गया। कांग्रेसी इसे भाजपा की दबाव पॉलिटिक्स का नतीजा बता रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, आपका जर्नलिज्म खतरे में है, इसकी भी रक्षा हमें करनी और लोकतंत्र की वोट की भी करनी। तो हमारे साथ थे, छोटा और ऊंची बात कुछ भी नहीं बोली जाएगी। भगवान उनका भला करे, ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी। लोग पहले आते थे राजनीति में त्याग के लिए, सेवा के लिए, लेकिन आज लोग राजनीति का व्यवसाय का माध्यम बना लिया है और जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वही कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण करता है।
एक के बाद एक मिल रहे झटकों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हताश हैं और अपनों से ही मिल रहे धोखे से गुस्से में भी हैं। टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। जाहिर है चुनाव के वक्त जहां कांग्रेस को प्रचार के मैदान में दमखम लगाना है, उस वक्त पार्टी अपने कुनबे को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। हालत ये हो गई है कि हर दिन इसी आशंका में गुजरता है कि आज कौन सा नेता पार्टी को दगा दे देगा। भाजपा जहां मिशन मोड में प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, तो कांग्रेस हर बीतते दिन के साथ अपने बिखरते कुनबे को बचाने की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में कैसे कांग्रेस मैदान में लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कुनबा लगातार बिखरता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े तेज चुनाव प्रचार में लगातार लगी हुई है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव के प्रचार के लिए मंगलवार को खंडवा पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में कांग्रेस विलुप्त होने की स्थिति में आ गई है। जैसे धरती से डायनासोर खत्म हुए, वैसे ही कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। राजनाथ सिंह खंडवा संसदीय क्षेत्र के पुनासा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किए। राजनाथ ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, जबकि कांग्रेस लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 10 साल के बाद आप छोटे बच्चों से पूछेंगे कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस। यह हालत हो गई, सारे देश से लुप्त होती जा रही है। बहन भाई, मुझे तो यह लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, मुझे लगता है जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही सारी इस धरती से कुछ दिनों में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भिंड पहुंचे, चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे। यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं और केंद्र की सरकार पर जोरदार हमले बोले। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के न्याय पत्र की जानकारी लोगों को दी और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी जो हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार देने जा रही है। इस दौरान राहुल ने मंच पर संविधान की किताब दिखाकर कहा कि भाजपा इसे खत्म करना चाहती है। सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। 500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, करोड़ों महिलाओं को मिलेंगे, और वही काम करोड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। इधर राहुल गांधी ने भिंड में चुनावी सभा के बाद युवाओं और ओबीसी महासभा के लोगों से संवाद भी किया, जिसमें राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को एक मिशन के रूप में जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमें जातिगत गणना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में निकलें और बीजेपी के झूठ को जनता के बीच उजागर करें। देखिए, राहुल गांधी ने अभी मंच से सभा खत्म करने के बाद ओबीसी महासभा के लोगों से बातचीत करी है। किस तरह की बातचीत रही है, जब जैसे क्या रहा आपसे बातचीत में? आज राहुल गांधी जी के साथ एक सार्थक चर्चा हुई। जो सामाजिक न्याय का मुद्दा लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने एक एक विषय पर चर्चा की। क्या इसी मुद्दे को लेकर आगे लोकसभा चुनाव में भी जा रहे हैं? बिल्कुल, इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और जिस तरीके से राहुल जी ने विश्वास दिलाया है कि ये राजनीतिक मिशन नहीं है, सामाजिक मिशन है, और जब तक हम ये देश की दूसरी आजादी को प्राप्त नहीं कर लेते, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लेते, जब तक इस सामाजिक मिशन पर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल जी ने क्या संवाद किया आपसे? देखिए, राहुल जी ने राजनीति में सिखाया है कि नेताओं का काम भाषण देना नहीं, सुनना है। तो राहुल जी सुनते हैं, और उन्होंने देश के सब नेताओं को कहा है कि बड़बोलापन, झूठ बोलना बंद करो, फर्जी डिग्री वाले लोगों,
नेता का मतलब सुनना। आज आप लोगों की बातचीत में कहा क्या हुआ? देखिए, कुछ अपने बताया कि किस तरह से आज वो लोग राहुल जी से मिले जो कि तीन पीढ़ियों से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, वैचारिक रूप से विरोधी रहे हैं। आज वो लोग राहुल जी की बात में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, इंडिया गठबंधन की बात में कुछ ऐसा है कि जो तमाम हाशिए के लोग थे वो आज समर्थन में आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई है? क्या आप लोग थे क्या राहुल गांधी से जब इंटरेक्शन हुआ आपका? क्या बात हुई? क्या जी बिल्कुल बात हुई। राहुल जी ने हम लोगों को टाइम दिया और पूछा कि मैनिफेस्टो में क्या है महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि आज देश उस दौर में है जब संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, महिला खतरे में है, और महिलाओं के लिए उनके मैनिफेस्टो में जो बात है आधी आबादी की 50% रिजर्वेशन की, वो काफी सराहनीय है। किस तरह से उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जाना है लोगों के पास और कांग्रेस के लिए माहौल बनाना है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 भिंड। तो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा भोपाल पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और इस दौरान सिख समाज से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मोदी जी ने तय किया है कि बाबर का नहीं, गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। राष्ट्रीय सचिव ने बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की जीत का दावा भी किया। मोदी जी ने तय किया कि उन किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का। आज पूरा देश जानता है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम चाहते हैं कि जब भोपाल के कैंडिडेट के रूप में शर्मा जी जीत कर जाएं तो वो खाली बहुत लाखों के मार्जिन से नहीं बल्कि हमारे समाज की वोट भी एक तरफ उनको मिले। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। ये पहुंचे भोपाल और इन्होंने सिख समाज से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। और इस बीच आपको सीधे भोपाल लिए चल रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के बैरसिया में एक रोड शो कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में लोगों का अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहां से दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और आलोक शर्मा के समर्थन में ये रोड शो का आयोजन किया जा रहा है जहां पर जगह जगह लोग फूल बरसाकर उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। तो भोपाल के बैरसिया से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये रोड शो कर रहे हैं। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं आलोक शर्मा, उनके समर्थन में इस बार ये रोड शो किया जा रहा है। और की भोपाल में मेयर भी रह चुके हैं आलोक शर्मा और इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है सांसद पद के लिए। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा गया था और उनके सामने दिग्विजय सिंह की चुनौती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़े अंतर से दिग्विजय सिंह को हराया था और अब उनके स्थान पर आलोक शर्मा को यहां से मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में रोड शो करने के लिए अब पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव और रोड शो चल रहा है। जगह जगह लोगों की भीड़ रास्ते भर में भी है और आसपास की बिल्डिंगों पर भी लोग मौजूद हैं और वहां से फूल बरसाए जा रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का इस रोड शो के दौरान। तो जगह जगह देखिए बीच में स्वागत मंच बनाए गए हैं और स्वागत मंच के जरिए भी अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब के बीच लोगों पर भी, रोड पर भी आप देख रहे हैं कि लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं की फौज यहाँ पर है और इनके बीच में ये रोड शो लगातार चल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पटैया वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है
भोपाल के बैरसिया में इस वक्त रोड शो चल रहा है आलोक शर्मा के समर्थन में और लोग फूल बरसा रहे हैं। कितनी दूरी तक ये रोड शो यहाँ पर होना है और अभी क्या स्थितियाँ हैं, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोकसभा क्षेत्र बैरसिया विधानसभा में ये रोड शो हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी के आलोक शर्मा मौजूद है। करीब 2 से 3 किलोमीटर जो है लंबा ये रोड शो है। बैरसिया शहर के बीच से ये रोड शो चल रहा है और बड़ी संख्या में इस रोड शो में बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम जो वहाँ की जनता है मौजूद है और रोड शो के जरिए आलोक शर्मा के पक्ष में जो है ये समर्थन उनके जो है मुख्यमंत्री का रोड शो है। लगातार जो है बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के उलार में जो है रोड शो किया था और आज बैरसिया में रोड शो कर रहे हैं। बैरसिया विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ है, एक मजबूत गढ़ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी वहाँ पर जो है क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है और इसलिए वहाँ जो है अलग अलग जातियों का भी प्रभाव है, गुर्जर जाति का प्रभाव है, ओबीसी वर्ग का प्रभाव और एसटी वर्ग का प्रभाव है। ऐसे में यहाँ जो है मोहन यादव के जरिए एक तरह से बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए जो है ये रोड शो हो रहा है। 7 तारीख को भोपाल लोकसभा के लिए मतदान होना है, 7 मई को, और इसलिए चुनाव प्रचार अब भोपाल का चरम पर पहुंच गया है और आज लगातार धुआंधार प्रचार करके प्रदेश भर में, चाहे वो रायसेन के बेगमगंज हो या फिर श्योपुर में 2 सभाएं करने के बाद मुख्यमंत्री जो है बैरसिया पहुंचे हैं। लगातार रोड डेली जो है मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में सभाएं और रोड शो कर रहे हैं और जनता से बीजेपी के पक्ष में जो है ये प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो भोपाल लोकसभा सीट है, क्योंकि पिछले बार ये लोकसभा सीट बीजेपी ने 3,64,000 से अधिक मतों के अंतर से जीती थी और प्रज्ञा ठाकुर यहाँ से चुनाव जीती थी और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। इस बार बीजेपी जो है यहाँ से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस भी अपना दमखम लगा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में अब जो है मुख्यमंत्री मैदान में उतर चुके हैं। लगातार भोपाल लोकसभा सीट पर उनके रोड शो हो रहे हैं, ये तीसरा उनका रोड शो है और बैरसिया क्षेत्र में रोड शो हो रहा है। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर बैरसिया विधानसभा है। ग्रामीण वर्ग के मतदाता ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र है, किसान मतदाता ज़्यादा संख्या में है। बैरसिया एक नगर पालिका है जो वहाँ पर जो है ग्रामीण शहरी दोनों तरह के मतदाता है और ऐसे में दोनों तरह के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री का ये रोड शो है। अब देखना होगा कि 7 मई को बैरसिया की जनता किसकी किस्मत ईवीएम में कैद करती है। बिल्कुल बड़े दिलचस्प जंग है। हालांकि जैसा बता रहे हैं कि बैरसिया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव में पिछली बार यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मैदान में थी और 3 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे बड़े चेहरे को मात दी थी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मजबूत किला है। अब ऐसे में यहाँ से आलोक शर्मा को इस बार फिर से मैदान में उतारा है, मेयर रह चुके हैं और बैरसिया में इस वक्त ये रोड शो चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को साधने की कोशिश जाहिर तौर पर होगी, तमाम समीकरणों को, तमाम अलग अलग वर्गों को। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान जो चल रहा है उसके संदर्भ में अगर आप जानकारी दे सकें विवेक बताइएगा। बिल्कुल, चुनाव अभियान जो है कांग्रेस का भी तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो लगातार जो है क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और वो खुद जो है ग्रामीण क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के पदाधिकारी भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनका जो प्रचार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जो है तेजी से वो प्रचार कर रहे हैं। ग्रामीण इलाका जो भोपाल का, जिसमें सीहोर जिला भी आता है, बैरसिया विधानसभा आती है और उसका पूरा भोपाल के आसपास का हुजूर विधानसभा का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ उनकी अच्छी खासी पैठ है और ऐसे में वो लगातार वहाँ पर सक्रिय है और शहर में भी वो लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं अपनी। और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके समर्थन में सभाएं कर चुके हैं। लेकिन जहाँ आलोक शर्मा की यदि हम बात करें तो वो लगातार जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ एक पूरा संगठन है, प्रदेश का संगठन है, जिले का संगठन है और बड़े नेताओं की एक फौज जो है उनके साथ हमेशा रहती है। और जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने पिछले दिनों भोपाल में आलोक शर्मा के समर्थन में बड़ा रोड शो किया था। करीब 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो था भोपाल में और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जो है प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़े थे। तो लगातार बीजेपी भले ही इस सीट को सुरक्षित मानती है और कांग्रेस यहाँ पर
सन 1990 से जीत के लिए तरस रही है। आप समझ सकते हैं कि करीब 35 साल से कांग्रेस को यहाँ पर जीत नहीं मिली। एक मजबूत तो कुल मिलाकर 3.5 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इसे ऐसे कह सकते हैं विवेक कि ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला है और इस किले को और मजबूत करने के लिए इस वक्त यहाँ पर एक रोड शो किया गया है। बैरसिया इलाके में ये रोड शो चल रहा है, इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद हैं। आलोक शर्मा जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके समर्थन में ये रोड शो यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल विवेक बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी पर नजर बना के रखिएगा, आगे के बुलेटिन में भी बात करेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।